हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपके लव और रिलेशनशिप में आपके ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो पाइसीज मीन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था मीन राशि। एस ऑफ सोर्ड, आपको एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। पास्ट में आपको एक मेजर मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। प्रेजेंट में क्या है पाइसीज आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा एंड फाइट अभी भी दिख रहा है। ठीक है, मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है पाइसीज। हर्मिट, ओके। सो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी पाइसीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 5 ऑफ कप्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है पाइसीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओके। सो हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 10 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी पाइसीज आपके लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। द लवर्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा पाइसीज के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मिड फेब से एंड ऑफ फेब में यहाँ पे हर्मिट है, मीन्स आप मेजर लेसन लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, प्लस आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आप सेल्फ से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़े आइसोलेटेड भी दिख रहे हो। इट्स अ वर्गो एनर्जी, सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक नॉलेज, एक विजडम आती हुई नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में है। तो कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, लाइक बैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लॉस्ट, रिग्रेट और कंफ्यूज काइंड ऑफ एनर्जीज से आप डील कर रहे थे। सो ये एनर्जी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आप किसी भी सिचुएशन को में कंप्लीटली फ्रेश तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, एक डर, एक फियर है आपके अंदर। सो इट्स अ बिग चैलेंज। 5 ऑफ सोर्ड एडवाइस है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपका माइंड आपको कहीं ना कहीं फियरफुल बना रहा है। आप आगे बढ़ सकते हो पाइसीज बिल्कुल फियरलेस तरीके से, बट कांस्टेंट माइंड की एक चैटर चल रही है जिसकी वजह से माइंड आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स योर माइंड गेम एक्चुअली, नथिंग एल्स। हिडन फैक्टर में 10 ऑफ कप्स है। सो इमोशनल फुलफिलमेंट, मैरिज, कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। प्रोमिनेंटली आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो। सो आप एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप अगेन फाइट कर रहे हो किसी सिचुएशन में। ठीक है, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। सो पास्ट में एस ऑफ सोर्ड क्यों है पाइसीज के लिए। या सो आप समझ रहे हो कि किसी सिचुएशन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारा ब्लॉक एनर्जी है, आप बहुत स्ट्रगल है, आप क्योस है, फाइट करना पड़ेगा आपको, ड्रामे बहुत हैं। ठीक है, प्रेजेंट में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है पाइसीज की लाइफ में। या आप किसी भी क्योस को, ओके। सो
अगर हम बात करें मिड फेब से एंड फेब में, तो हर्मिट कार्ड है जिसको क्लैरिफाई करने पर द सन आया है। मीन्स आपके अंदर एक नॉलेज, एक विजडम आते हुए नज़र आ रही है, एक मेच्योरिटी डेवलप हो रही है, एंड विद टाइम यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी क्लियर इन योर एनर्जीज, एंड आप बहुत फ्रीडम फील कर रहे हो, बहुत सक्सेस और बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज में 5 ऑफ कप्स है, सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है क्लेरिफाई करने पे। मीन्स कि कोई कनेक्शन हो सकता है जो उस तरह वर्कआउट नहीं किया जिस हिसाब से आपने सोचा था, ठीक है, एंड सम हाउ यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड, और आप अपनी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। एडवाइस में 5 ऑफ सोर्ड है जिसको क्लेरिफाई करने पर टावर आया है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ आपको अपने मेंटल स्टेट से बाहर आने की नीड है। आपका माइंड आपके साथ बहुत सारे गेम्स प्ले कर रहा है, एंड आपको इस एनर्जी से बाहर आना है क्योंकि ये एनर्जी लंबे पीरियड से चल रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में पाइसिस के लिए? डेविल, ओके। सो यहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रही है जो आपके लिए एट द सेम टाइम आप इससे इमोशनली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे टॉक्सिक अनहेल्दी काइंड ऑफ वाइब भी है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी है, डोमिनेटिंग वाइब अच्छी नहीं नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में द लवर्स क्यों है पाइसिस के लिए? सेवन ऑफ सोर्ड, यस। आप एक साथ कई ऑप्शन से डील कर रहे हो पाइसिस, या एक साथ 2 ऑप्शन लेके चल रहे हो, बट आप एट द सेम टाइम इस चीज़ को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। और मे बी कोई आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपसे वो काइंड ऑफ ऑप्शन लेके चल रहे हैं, एंड ये चीज़ बाहर आ गई है, ठीक है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए फाइनल आउटकम में? 9 ऑफ कप्स, या सो आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है उसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ब्लॉक्ड सिचुएशन है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, बहुत सारा फाइट आपको करना पड़ रहा है। सो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल रही पाइसिस आपको। आई फील लाइक कि चीज़ें मिल रही हैं, बट एक प्रोसेस जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस बन गई है आपके लिए, एंड वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, वो साइकिल कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लियो से डील कर रहे हो, जेमिनाई से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसिस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।